तो सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, एसोसिएट मेंबर ऑफ patronGroup.org। इस वेबसाइट में जाकर आप बहुत आसानी से बिल्डिंग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आई बटन में दिया हुआ वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूं और ये बिजनेस के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे और इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप एक खुद सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट है, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में बिजनेस करते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप जो बिजनेस करते हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं, चाहे आप बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन बनाते हैं, चाहे आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप किसी भी टाइप का काम आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में करते हैं, लेकिन इस बिज़नेस को अगर आप साइड बिजनेस में करेंगे तो मुझे लगता है आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, आप कस्टमर को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। तो जो बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों के साथ में एक बात शेयर कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगा कि क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताया, आप कस्टमर को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। ये होल्डिंग चीज़ होता क्या है दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई भी एक टाइप का काम करते हैं, चाहे आप मैं पकड़ लेता हूँ, आप बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन बनाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, क्लाइंट आपके पास आया तो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होता है। सबसे पहले होता है बिल्डिंग प्लानिंग एंड अप्रूवल, तो वो काम आप कर लिए, तो उससे आपको क्लाइंट की तरफ से कुछ पैसा मिल गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको ये बिजनेस को ग्रो करना है। क्योंकि देखेंगे दोस्तों, ये जो काम है ना, हर टाइम सही से चलता नहीं है, तो सबसे मेन बात ये होता है। और दूसरा बात क्या होता है, हर जगह पे इसका जो प्रॉफिट है ना, तो सही में नहीं रहता है। म्यूनिसिपैलिटी एरिया में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं, लेकिन जो विलेज एरिया है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है थोड़ा कम हो जाता है। तो इस जो प्रॉब्लम है, बहुत सारा इंजीनियर मुझसे ये बात शेयर किया, तो आप लोगों को क्या करना होगा, कस्टमर को होल्ड करना होगा और एक ही कस्टमर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालना है। तो वो चीज़ होता है कस्टमर को होल्डिंग करके। आप बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन दे दिए, दूसरा आप उस कस्टमर से पैसा इस तरह से ले सकते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लिए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप ले लिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, आप लेबर सप्लाई कर सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जेसीबी वगैरह हो गया, मिक्सर मशीन हो गया। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट भी आप रेंट देके आप उस एक ही कस्टमर से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कस्टमर होल्डिंग। मतलब कि कोई भी कस्टमर आपके पास आया तो एक बिल्डिंग का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट आपसे वो करवा सकता है। अगर आपको कस्टमर होल्डिंग आ गया तो आप एक ही कस्टमर से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको मैं एक बात शेयर कर देता हूं दोस्तों, आप देखेंगे जो बड़ा बड़ा कंपनी है, वो लोग क्या करता है, वो कस्टमर को बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं। बड़ा हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ पर पेशेंट एडमिट होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसी हॉस्पिटल खुद मेडिसिन सप्लाई कर देता है, उसी हॉस्पिटल के पास इंश्योरेंस भी होता है, उसी हॉस्पिटल के पास बहुत सारा फिजिकल प्रोडक्ट भी होता है। तो एक ही कस्टमर से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेता है। इसको बोला जाता है फनल। ओके, आप एक कस्टमर को एक फनल में डाल दिए और उस फनल के थ्रू वो कस्टमर जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट आप उससे जनरेट कर सकते हैं। तो यही बिजनेस इस आइडिया में काम करेगा। और ये बिजनेस है दोस्तों मटेरियल सेलिंग बिजनेस, हार्डवेयर बिजनेस हम लोग कहते हैं। इस बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल करते हैं, जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्टोन चिप हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ जैसे कि टाइल्स वगैरह, इंटीरियर प्रोडक्ट, पाइप्स, बहुत सारा चीज़ जो एक बिल्डिंग में लगता है, कलर पेंट, ये सब चीज़ हम लोग सेल करते हैं। ओके, इस बिजनेस में आप लोगों को, अगर आप एक सिविल इंजीनियर है खुद, तो इस बिजनेस आपको इस तरह से हेल्प करेगा। आप अगर बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद आप उस क्लाइंट के साथ बात कर लिए, आपको जो भी प्रोडक्ट लगेगा इस प्रोजेक्ट में, वो आप मुझसे लीजिए। आपको इस तरह से एक क्लाइंट को होल्ड करना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही उनसे बात कर लिए हैं, आप उनको बिल्डिंग प्लानिंग प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी आपको उनको सेल करना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और एक बात क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक खुद सिविल इंजीनियर है तो एक गुड इंप्रेशन रहता है। ये जो इंजीनियर है एक खुद बिल्डिंग प्लानिंग दिए हैं और इसका जो मटेरियल लगेगा ये सही से प्रोवाइड करेगा। एक ट्रस्ट क्लाइंट के तरफ से मिल जाता है आप लोगों को। और जितना ज़्यादा ट्रस्ट, उतना ज़्यादा ही आप ट्रस्टेबल काम करेंगे तो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं।
तो यही बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, तो मैं आप लोगों को समझा दिया। अभी आपको देखना है किस तरह से आपको इसको स्टार्ट करना है। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का क्षमता है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एरिया में जो भी हार्डवेयर का दुकान है आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। आप उनको ये बता दीजिए, अगर मेरे तरफ से कोई क्लाइंट आएगा आप मटेरियल परचेस करने में, वो जितना मटेरियल परचेस करेगा उस बेसिस पे आपको कमीशन देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है 90% चांस यही है वो जो दुकानदार है आपके साथ डील करने में राजी हो जाएगा, क्योंकि अभी इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस का कंपटीशन आ चुका है। तो वो खुद देखेगा ये अगर मुझे क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा तो प्रॉफिट मार्जिन का 1% या फिर 2% जो भी हो इसके साथ शेयर करने में किया जाता है, तो आपके साथ वो एग्रीमेंट कर लेगा। इस तरह से आप जब प्रॉफिट कमा लेंगे और आपको नॉलेज भी मिल जाएगा किस तरह से मटेरियल का काम होता है, किस तरह से मटेरियल बिजनेस किया जाता है, उसके बाद आप उस पैसा को इन्वेस्ट करके खुद का शॉप दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप हर तरह का मटेरियल रखने का आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा, तो आप ज़्यादा सामान मत रखिए। आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रख दीजिए, जैसे कि आपसे सीमेंट प्रोवाइड कर दिया या फिर स्टील प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से आप कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कीजिए। जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा, फिर आप धीरे धीरे और भी आइटम रख सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस करते हैं तो आपके लिए तो और भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट ले लिए, अभी क्लाइंट आपको पूरा पैसा दे दिया, आपको उस पैसा के अंदर ही कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। तो आपके पास एक दुकान होगा या फिर इस तरह का कोई शॉप होगा, उससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लेंगे वो होलसेल प्राइस में लेंगे और कस्टमर को रिटेल प्राइस में सेल करेंगे। मतलब कि यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलिंग का बात आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही था दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया। कैसा लगा आपको ये बिजनेस आइडिया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सुनते हैं हार्डवेयर का बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ये बात सही है, लेकिन जो मेथड आप लोगों के साथ में शेयर किया, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे इस बिज़नेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।